अगर मैं आपसे कहूं कि एक जानवर न केवल एक शानदार मुक्केबाज है बल्कि एक अद्भुत कूदने वाला और कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने वाला भी है। मिलिए कंगारू से प्रकृति का अविश्वसनीय मार्सुपियल एथलीट। लेकिन इन कूदने वाले जीवों की असली कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। कंगारू की कहानी लाखों साल पुरानी है। जीवाश्म रिकॉर्ड बताते हैं कि उनके पूर्वज लगभग 25 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलिया में घूमते थे, लेकिन वे हमेशा से ऐसे शक्तिशाली कूदने वाले नहीं थे। पहले के कंगारू छोटे थे, 4 पैरों पर चलते थे और उनका आहार विविध था। जब ऑस्ट्रेलियाई परिदृश्य बदलकर अधिक शुष्क हुआ तो उन्होंने अपनी विशिष्ट कूदने की क्षमता विकसित की, जिससे वे कम ऊर्जा खर्च कर लंबी दूरी तय कर सके। लेकिन मनुष्यों ने पहली बार इन जीवों से कब सामना किया और उन्होंने इनके बारे में क्या सोचा, आइए जानते हैं। 60,000 से अधिक वर्षों से ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी समुदायों ने कंगारू के साथ सह अस्तित्व बनाया है। उन्हें अपनी कला, कहानियों और परंपराओं में स्थान दिया है। लेकिन जब 18वीं सदी में यूरोपीय खोजकर्ता ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो वे इस अजीब जानवर को देखकर चौंक गए। कहा जाता है कि जब कैप्टन कुक के दल ने पहली बार कंगारू को देखा तो उन्होंने स्थानीय आदिवासियों से इसका नाम पूछा। उन्होंने कथित तौर पर गंगरू कहा, जिससे कंगारू नाम आया। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे सिर्फ एक मिथक मानते हैं। गर्ष बढ़ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन भी उनके भोजन और पानी के स्रोतों को प्रभावित कर रहा है। हालांकि वे बेहद अनुकूलनशील हैं, लेकिन कंगारू आज नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। शहरीकरण के कारण उनके आवास नष्ट हो रहे हैं। क्या आप इन अद्भुत जीवों की रक्षा में मदद करना चाहते हैं? वन्यजीव संगठनों का समर्थन करें, कंगारू प्रवण क्षेत्रों में सावधानी से गाड़ी चलाएं और उनके पारिस्थितिक महत्व के बारे में दूसरों को शिक्षित करें। कंगारू इतिहास के साथ उछलते कूदते चले आए हैं, अनुकूलित हुए हैं, जीवित रहे हैं और फले फूले हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि वह भविष्य में भी छलांग लगाते रहें।